विद्यार्थियों का द लवर्स वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। समय मेरे को कम मिलता है और काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मुझे यूट्यूब पर आए हुए। तो कारण है कि उसका टाइमिंग की वजह हो जाती है, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से आपको ग्रामर, इंग्लिश सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा, एवरीथिंग। यानी इस चैनल पर आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। ओके, एवरीथिंग विल बी taught on this channel. Friends, if you have come first time on this channel, please like, share and subscribe this channel. Okay? चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, यदि आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपके साथ है विक्रांत, द लेबोरियस वर्ल्ड आपके साथ है। आप पेन पेंसिल लेके बिल्कुल शुरुआत से बैठ जाइए, चीज़ों को बिल्कुल कंसेप्ट से समझिए। और मैं इस बात को कह ही नहीं रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप चीज़ें बिल्कुल सीख जाएंगे। बस आपको करना ये है कि 15 से 20 मिनट आपको रोज़ाना ये चैनल देखना है और बस इतना सा काम करिए और अंग्रेजी आपकी मुट्ठियों में। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है सिंपल प्रेजेंट। मैंने सिंपल प्रेजेंट क्यों लिखा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल इज एम आर से सिखाना चाहता हूँ। ओके, चलिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट का अगर मैं आइडेंटिटी अगर देखूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम बेसिक से बढ़िया से चीज़ें सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, अच्छे से सीख जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम जब ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो ज़रूरी यही है। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में केवल है, हो, हूँ शब्द आते हैं। यानी हिंदी के अंदर या तो आपको ये है शब्द मिलेगा, या फिर आपको ये हो शब्द मिलेगा, या फिर आपको ये हो शब्द मिलेगा। ये तीन शब्द आपको सिंपल प्रेजेंट में मिलेंगे। इसकी खासियत एक और बता दूं मैं आपको। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं होती, कोई मेन वर्ब नहीं होती, बिना वर्ब का सेंटेंस होता है। ओके, उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ साथ ही साथ, इसमें कभी कभी सेंटेंस में जो यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए होती की अंग्रेजी भी जो इस एम आर से बन जाती है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें कंसेप्ट बड़े क्लियर करके रखेंगे। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट मतलब है, हो या हूँ। ओके, अब बात करते हैं सिंगुलर नाउन की। सिंगुलर मैंने आपको बताया होगा, एक वीडियो मैंने डाला है सिंगुलर नाउन पर। यानी सिंगुलर नाउन के साथ जो एक वचन होता है, ओके, सिंगुलर नाउन के साथ हमको करना क्या है, हो, हूं की अंग्रेजी इज लगानी है। क्या लगानी है? इज। है, हो, हूं की अंग्रेजी सिंगुलर नाउन के साथ इज लगानी है फ्रेंड्स। इतना सा काम करिएगा। यानी सिंगुलर नाउन के साथ है, हो, हूं की अंग्रेजी केवल यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इज लगाई जाती है। ओके, सिंगुलर नाउन के साथ है, हो, हूं की अंग्रेजी इज लगाई जाती है। पहली बात ये समझिए। ओके, तो सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ, यानी प्लूरल मतलब बहुवचन एक से ज़्यादा के लिए है, हो, हूं की अंग्रेजी प्लूरल नाउन के साथ है, हो, हूं की अंग्रेजी लगाते हैं हम आर। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? आर लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। यानी सिंगुलर के साथ इज लगाइए, प्लूरल के साथ आर लगाइए, और आई के साथ एम लगाते हैं मेरे भाई। क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। बिल्कुल बेसिक से। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो अच्छे से आ जाएगी, यदि इंग्लिश आपको आती है तो बहुत बेस्ट तरीके से आ जाएगी फ्रेंड्स। ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं आप।
तो है की अंग्रेजी इज लगाएंगे सिंपल में, ओके, यानी एक वचनकर्ता के साथ, और बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ है की अंग्रेजी आप आर लगाएंगे, और आई के साथ आपको पता होगा एम लगाया जाता है फ्रेंड्स, ओके, क्या लगाया जाता है, एम लगाया जाता है। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि हमें स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा स्ट्रक्चर, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो समझिए ज़रूर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा आपका, आफ्टर दैट आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो ये आपका इज़ एम आर इस हेल्पिंग वर्ब है, ओके, तो इज़ एक वचन हो तो है की अंग्रेजी, आर बहुवचन के साथ, और आई के साथ एम लगाते है, हो की अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगानी है। आफ्टर दैट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर नाउन। नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मतलब आप समझते हैं, जो किसी की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण जिसको हम कहते हैं, वे कहते हैं एडजेक्टिव को। यदि सेंटेंस और बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। अब बात आती है सब्जेक्ट। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, आपको सब्जेक्ट कहाँ होता है, ओके। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो काम कर रहा है वो कर्ता, सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ओके फ्रेंड्स। तो एक वचन के लिए है की अंग्रेजी क्या लगानी है, इज। बहुवचन के लिए क्या लगानी है, आर। आई के लिए क्या लगानी है, एम। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, वह एक, ओके, वह एक खिलाड़ी है। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल लिया हमने, ओके, बिल्कुल सिंपल, वह एक खिलाड़ी है, ओके। अब देखो सिंपल सेंटेंस है शब्द आया है, वह एक खिलाड़ी है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है ये। सबसे पहले वह की अंग्रेजी लगाएंगे ही, उसके बाद हम देखेंगे ही एक वचन में है तो हम हिस है की अंग्रेजी तुरंत लगा देंगे, इसके बाद ही इज, ओके, ही इज। अब यहाँ पर एक लिखा है तो एक को कहते हैं अंग्रेजी में आ, यानी ए भी कह देते हैं बहुत से लोग, लेकिन इसको आ पढ़ा जाता है, ही इज आ, ओके। और खिलाड़ी को कहते हैं प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। मान लीजिए यही सेंटेंस वह की अंग्रेजी ही है। अगर मान लीजिए लड़की होती तो यहाँ पे सी लग जाता, सी इज़ ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, यानी लड़कियों के लिए वह की अंग्रेजी सी लगाई जाती है, और मेल के लिए यानी लड़कों के लिए वह की अंग्रेजी ही लगाई जाती है, ओके। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए वह एक खिलाड़ी है तो वह की अंग्रेजी ही लग गई, समझ में। अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर एक वचनकर्ता का मतलब जो चीज़ें एक होती हैं, मैंने इससे पहला वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा कि एक वचन में क्या क्या आता है। जो चीज़ एक है, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, मदर, फादर, यूनिक थिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की कोई भी ऐसी चीज़ जो अकेली एक जैसी है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे मैंने कहा पृथ्वी, द अर्थ एक है, कोस्मोस एक है, जो चीज़ें एक होती हैं वो एक वचन कहलाती हैं, ओके। अब देखिए सेंटेंस वह एक खिलाड़ी है, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बन गया। अब मैं कहूँ मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं की अंग्रेजी होगी आई, और आई के साथ हूँ की अंग्रेजी लगेगी, है की अंग्रेजी लगेगी एम। आई एम ए टीचर, ओके, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ओके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस है के लिए इज लगाइए, बहुवचन हो तो आर लगा दीजिए, और आई हो तो एम लगा दीजिए। आई एम ए टीचर, सिंपल सेंटेंस बना। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ, आई एम द सन ऑफ द फार्मर, मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, ओके। अब मान लीजिए यही सेंटेंस मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए, चीज़ों को समझेंगे तो एक नहीं 1000 बोल पाएंगे आप, लेकिन ज़रूरत इस बात की होगी कि आप सही चैनल पर तो आएँ, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट रोज़ाना अगर आप देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे, बेसिक से जान जाइए चीज़ों को। तो है हूँ की अंग्रेजी एक वचन के लिए आपको ध्यान रखना, इज़ लगाइए, बहुवचन के लिए आर लगाइए, आई के साथ एम लगाइए, ओके।
तो एक वचन में क्या क्या आता है आप उसका वीडियो देख लीजिए, उसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सही चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़िए, सपोर्ट करिए। न्यू चैनल है, अभी हाल फिलहाल में बनाया है, तो आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर बहुत बेहतर मिलने वाली है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ऑथेंटिक नॉलेज दूँ आपको और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको इस चैनल पर मिले। और इस चैनल से जुड़िए, आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।